इंशाल्लाह जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, जितने पे वो रहेंगे, आधे पे हम आधे पे हो सकते नहीं है। मेरे वार्ड के, दोनों वार्ड के नागरिक, वो मेरा परिवार है। वो किसी भी जाति धर्म मजहब के हो, वो मेरा परिवार है। हमने बहुत काम करा है। ये आपके सामने हमारा पूरा चिट्ठा है, पूरा 5 साल का। अभी लगभग 200 लोग इकट्ठे हो आए थे कि आप हमारे यहीं से चुनाव लड़ो। मेरा इरादा, इंशाल्लाह मैंने जितना वार्ड 61 में काम किया है, उससे ज़्यादा वार्ड 67 में काम किया है। आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 67 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ इस वार्ड के पार्षद शहजाद मलिक मौजूद हैं। आज हम उनसे आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहजाद मलिक किस्मत के धनी हैं। 2017 में हुआ निकाय चुनाव के दौरान इन्होंने नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 67 और 61 दोनों से चुनाव लड़ा था। वार्ड नंबर 61 से इनकी पत्नी फुरकाना जी और वार्ड नंबर 67 से स्वयं शहजाद मलिक जी ने चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी और कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि यह दोनों ही वार्ड से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। शहजाद मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आज के सत्य पर। स्वागत है भाई साहब, आपको भी स्वागत। शहजाद मलिक जी, सबसे पहले तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप कि जब 2017 में चुनाव हुआ था और आपने वार्ड नंबर 61 और 67 दोनों से पर्चा भरा था, दोनों वार्ड से आपने चुनाव लड़ा था, उसके पीछे वजह क्या थी? पिछली बार जब चुनाव लड़ा 2017 में, तब हम लोगों ने बहुत कम किया था बिना चुनाव लड़े भी, तो उसका फल जनता ने हमें दिया था। और मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने उस दौरान दो वार्ड से पर्चे क्यों भरे थे? पिछली बार मन जो है वो एक ही वार्ड से चुनाव लड़ने का था। फिर कुछ लोगों ने वोट कटा दिए थे मेरे एरिया के, तो फिर सोचा कि मैं 67 से भी चुनाव लड़ लूँ। तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, तो यहाँ से भी इंशाल्लाह जीत गया था और 61 भी जीत गया था, 61 वार्ड। तो जो दोनों वार्ड से आप जीत कर अपनी पत्नी को भी और स्वयं भी पार्षद बनने में कामयाब रहे थे, उसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या आपने जो मेहनत की थी चुनाव से पहले जनता के बीच में रहकर, उसका फल था? वो सब कुदरत का करिश्मा था और नीचे हमारी मेहनत थी जमीनी स्तर पे। बाकी साथियों का साथ था, जनता ने हमें भरपूर सम्मान दिया था। आज हमने जो क्षेत्र में काम किया है वो सबको पता है। शायद करीब 5 साल होने को आ रहे हैं। आप जब पार्षद बने थे, आपकी पत्नी पार्षद बनी थी, इन 5 सालों में 2 वार्ड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, क्योंकि हमने देखा है कि पार्षद भी आप थे और पार्षद प्रतिनिधि भी आप थे। आपकी पत्नी ने मोर्चा खुद नहीं संभाला, उनका काम भी आपने खुद किया। तो 2 वार्ड को आपने पूरे 5 साल में कैसे मैनेज किया? इंशाल्लाह मैंने जितना वार्ड 61 में काम किया है, उससे ज़्यादा वार्ड 67 में काम किया है। वार्ड 61 की 90% गलियाँ मैंने बनवा दी हैं, किसी कोई शिकायत नहीं है, सब लोग खुश हैं। अभी लगभग 200 लोग इकट्ठे हो आए थे कि आप हमारे यहीं से चुनाव लड़ो। मेरा इरादा 67 वार्ड से लड़ने का था। मैं 61 के 200 लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम ज़बरदस्ती चुनाव लड़वाएंगे। अब इंशाल्लाह 67 भी हम जीतेंगे। हमने बहुत काम करा है। ये आपके सामने हमारा पूरा चिट्ठा है, पूरा 5 साल का, जो हमने विकास कार्य कराए हैं। ये वार्ड 61 का कार्य है। जितनी सड़कें नालियाँ, हमने जल विभाग से पंप लगवाए, हेड पंप लगवाए, बहुत सारे कार्य कराए, सड़कें बनवाई। हर दोनों वार्ड में कोई LED लाइट लगी हुई नहीं थी, हर दोनों वार्ड में LED लाइट लगवाई, खंबे लगवाए, बहुत सारे काम कराए। जब आपने 2017 में चुनाव लड़ा, तो चुनाव के दौरान जो नेता लोग होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो जनता से बहुत सारे लोक लुभावने वादे करते हैं। आपने भी वादे किए होंगे, तो क्या आपने 5 साल में वादे पूरे कर दिए, कुछ कमी रह रही है? देखो, हमने कोई वादे नहीं किए और ना आगे करेंगे। देखो, वादा करके फिर आदमी झूठा पड़ जाता है। जो हमने कार्य किए, जो छूट गए कार्य, वो आगे करेंगे। वादा कोई नहीं करते हैं। वादे से तो आदमी झूठा हो जाता है, क्योंकि भाई हमारी सरकार ने, कोई मैं मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं
कि जो वादा करूँगा सारा जो है पूरा कर दूँगा। तो इसलिए जो कार्य हमने कर दिए, जो छूट गए वो आगे करेंगे। इस बार की जो योजना रही आपकी, इसमें सबसे बड़ा काम बिजली, सड़क, नाली, पानी की अलग अगर बात की जाए तो ऐसी कोई समस्या थी बड़ी यहाँ पे जिसका आपने समाधान करा दिया हो? सड़कें छोड़ के जो आउटर की कॉलोनियाँ है, मेरे वार्ड 67 की बात कर रहा हूँ मैं। वार्ड 61 में तो मैंने खंभे भी लगवाए, LED भी लगवाई, सड़कें भी सारी बनवा दी, कोई कसर नहीं छोड़ दी। लोग हाथ जोड़ते कि हमारी गली मत बनाना। बना क्यों भाई, अरे हमारे मकान नीचे बढ़ जाएंगे। 67 में मैंने काम किया है राशिद बिहार कॉलोनी, चांद कॉलोनी, रूपनगर, हबीबगढ़, खुंगर कॉलोनी। 60 लाख रुपए के नाले, एक साइड के नाला 60 लाख का, दूसरी साइड का नाला 60 लाख का। कम से कम मैंने 5 करोड़ के नाले बनवा दिए वार्ड 67 में। सड़कें तो अनगिनत है, अनगिनत सड़कें है, वो इस रिकॉर्ड में है। मैं बक नहीं रहा हूँ, लिखित रूप बता रहा हूँ। तो ये काम कराए। इस बार की क्या योजना है? दोनों वार्ड से एक बार फिर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर इस बार किसी एक वार्ड से? इंशाल्लाह दोनों वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा शहजाद मलिक जी, कहीं ना कहीं आपका विरोध भी देखा जा रहा है थोड़ा बहुत जनता के बीच में, उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखो ज़्यादातर विरोध, आप जो मेरी वीडियो आती है, ये वार्ड 61 की तो आती नहीं है, वार्ड 67 की आती है। वार्ड 67 जो है शहर का सबसे बड़ा वार्ड है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के आधार पर भी। यहाँ गांव देहात और शहर की विभिन्न कॉलोनियों से लोग बस रहे आके। हर महीने नई कॉलोनियाँ बनती हैं यहाँ। जब नई कॉलोनियाँ बनती है तो सपोज करो तो वो लोग कहते हैं कि जी हमें यहाँ लाइट लगवा दो, यहाँ सड़कें बनवा दो। वो अथराइज कॉलोनियाँ नहीं है, इसलिए वहाँ सड़कें नहीं बन सकती। फिर वो लोग कहते हैं कि जी हमें तो पार्षद जी कहते जाते हैं कि तुम नए बसे हो, हमें तो वोट नहीं दिया, जब वोट देंगे तब बनवाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरे वार्ड के, दोनों वार्ड के नागरिक, वो मेरा परिवार है। वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हो, वो मेरा परिवार में जीता हुआ प्रत्याशी। वो मेरे पास जो भी काम लेकर आते हैं वो सब करता हूँ, सिर्फ सड़क छोड़ के। सड़क पैसे से बनती है, पैसा मेरे पिताजी का तो है नहीं, या बाप का कि जो मैं खाते में से निकलवा कर लगा दूँगा। सरकार ही देंगी तभी सड़कें बनेगी। बाकी पाइपलाइन, पानी की समस्या मैंने समाप्त कर दी अपने वार्ड के अंदर। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पाइपलाइन डलवाए हैं। जितना कच्चे एरिया वहाँ पे भी पाइपलाइन डलवा दी। लाइट की समस्या भी करीब करीब पूरी है। LED भी अभी मैंने 1100 लाइट मेयर साहब को लिख के दी है। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले लग जाएगी, चुनाव के तुरंत बाद लग जाएगी, वो भी लग जाएगी। बाकी वो तो कोई समस्या नहीं है। सड़कों की समस्या है, वो भी मैंने आपको कहा है कि जो काम पूरे हो गए भाई, इधर के काम पूरे हो गए, अब आगे की शुरुआत होगी, आगे के काम करेंगे। ये अभी आप जो पर्चा दिखा रहे थे, आपने इस पे अपने विकास कार्य छपवाए हुए हैं, इस पे करीब करीब 100 काम आपने दर्ज किए हुए हैं। ये 100 के 100 कार्य आपने अपनी निधि से, जो नगर निगम के द्वारा पैसा दिया जाता है, उससे किए हैं, या जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मेरे सभी पार्टियों के साथ संबंध है, तो क्या किसी MP MLA से भी आपने विकास कार्य कराए हैं इस वार्ड में? देखो भाई साहब, 5 साल में 3 साल तो कोरोना ही था, ये तो सबको पता है। 2 साल कोरोना था, 3 साल विकास कार्य हुआ है, सबको पता है कि भाई हम 2 साल पीछे हट गए हैं। बाकी ये है कि नगर निगम से हमने भरपूर काम कराया, हमने डोडा से भी काम कराए। विधायक निधि आसू मलिक की भी निधि लगी है। MP साहब की निधि तो लग नहीं सकती यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये उनकी निधि तो वहाँ लगती है जहाँ ऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। वो MP साहब तो तुम नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि भाई उनकी तो मजबूरी है। बाकी नगर निगम से मेयर का एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने बहुत काम हमारा कराया है, संजीव वालिया जी का। हम उनका एहसान नहीं भूल पाएंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। इस बार का जो चुनाव होगा उसमें नतीजे कैसे रहेंगे? कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर आप? इंशाल्लाह जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, जितने पे वो रहेंगे, आधे पे हम, आधे पे वो सारे। इतना कॉन्फिडेंस किस बात पर? ऐसा क्या आपने कर दिया कि जनता आपको एक तरफा जीत दिला देगी? हमने विकास कार्य कराए हैं, हमने फर्जी घोटाले नहीं करे हैं। लोग मेरे से कौन दुखी होते हैं? जो नए नए नेता है, दलाल किस्म के, मुखबर किस्म को, मेरे से परेशान है, वो दुखी है। क्योंकि मैं ना तो चोर हूँ और न चोर मुझे पसंद है। अभी तक जो आपका इरादा है उसके अनुसार आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ठीक? अन्य पार्टी भी यहाँ से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। क्या लगता है आपको कि किसी से मुकाबला होगा इस बार चुनाव में? इंशाल्लाह हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अब जो भी लड़ेगा उसका टारगेट रहेगा कि शहजाद मलिक के पास कैसे पहुँचना है, उस मतलब जो है वहाँ जीत हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह वो हमारे आसपास भी नहीं रहेंगे, इसलिए तो ये सब दुखी है। भाई मेरी वीडियो वायरल क्यों होती है? शहर में और भी तो पार्षद है,
भाई जो आदमी नकात होता है उसे कौन वायरल करेगा, उसे तो कोई मतलब नहीं, पता है कि तो खत्म है। उन्हें पता है ना कि हमारा मुकाबला ही शहजाद मलिक से है, जितने भी प्रत्याशी है उनका मुकाबला ही शहजाद मलिक से है। जितने प्रत्याशी है जब उनकी कोई मीटिंग होती है तो शहजाद से शुरू करते हैं, शहजाद पे ही एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि शहजाद मलिक ही से ही हमारी टक्कर है। क्यों? क्योंकि हमने काम किया है, जनता की मोहब्बत है, दोनों वार्डों की जनता जो है उनकी मोहब्बत है भरपूर मुझे, इसलिए इन्हें पता है कि जहाँ भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि शहजाद मलिक जीतेगा। भाई तुम कितनी मेहनत कर लो, क्योंकि वो तो बंदा, मैं सुबह ही फजर की नमाज के बाद अपने दोनों वार्डों में घूमता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ फजर की, उसके बाद मैं अपने वार्डों में घूमता हूँ। कोई है कोई शहर के अंदर कोई ऐसा पार्षद जो फजर की नमाज के बाद वार्डों में घूमता हूँ? तो जनता को वो जो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत की वजह से तो मैं वार्डों में घूमता हूँ। अगर मुझे मोहब्बत नहीं होने की मैं क्यों घूमूँ दोनों वार्डों के अंदर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद मलिक जी आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।